2024 में बिजली का नया कनेक्शन हम लोग कैसे लेते हैं, क्या प्रोसेस है, आज उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे कि क्या क्या चेंजेस आया है 2024 में। अब बिजली कनेक्शन कैसे लिया जाएगा 2024 में, उसका हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स जानेंगे, पूरा का पूरा प्रोसेस हम लोग देखेंगे और ये भी साथ ही साथ जानेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए। तो इसके लिए चलते हैं हम लोग बिजली विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस तरीके से बिजली विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगी, जिसका कि URL है झटपट.uppcl.org। सर्च करने पे इस तरीके से ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगी। यहाँ पे देखिए ऊपर दे रहा है फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर। तो नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करना होगा। क्लिक कर लेने के बाद इस तरीके का पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपसे बेसिक सी डिटेल्स मांग रहा है, जैसे आपका नाम पूछ रहा है, डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, ईमेल आईडी पूछ रहा है। ईमेल आईडी ऑप्शनल है। फिर यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पे रजिस्टर्ड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद जो मोबाइल नंबर आप इसमें दिए थे उस वाले मोबाइल नंबर पे यूज़र आईडी और पासवर्ड सेंड कर दिया गया है मैसेज के ज़रिए। तो उस मैसेज को आपको ओपन कर लेना है और वहाँ पे आपका यूज़र नेम, यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। वो यूज़र आईडी और पासवर्ड को लेके फिर से यहाँ पे चले आएंगे, ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद इस तरीके से लॉगिन पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम डाल देना है, पासवर्ड डालना है, फिर यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका लॉगिन पैनल खुल के आ जाएगा। यहाँ पे न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन का जो ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे आपको ग्रीन कलर में जो है उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको राइट साइड में अप्लाई नाउ का बटन दिख रहा है, तो आपको इसी अप्लाई नाउ वाले बटन पे क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद कुछ इस प्रकार से आप पे एक छोटा सा फॉर्म खुल के आ जाएगा, जिसको आपको वन बाय वन सारा का सारा डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी फ़ोटो अपलोड कर देनी है। फ़ोटो अपलोड कर देने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है पर्पस, क्या चीज़ पे है, डोमेस्टिक कर रहे हैं, कॉमर्शियल कर रहे हैं, किस रीज़न से आप कर रहे हैं। तो जो भी होगा आप यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा। चूज़ कर लेने के बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है केवल मल्टी स्टोर बिल्डिंग के लिए। तो अगर आप मल्टी स्टोर बिल्डिंग के लिए ले रहे हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे आप नो कर दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आर यू BPL कार्ड होल्डर। अगर आप BPL कार्ड होल्डर हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद अपनी डिस्ट्रिक्ट यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा, फिर अपना डिवीज़न चूज़ कर लीजिएगा, जो भी आपका डिवीज़न होगा। डिवीज़न चूज़ कर लेने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि रिक्वायर्ड भार कितना किलोवाट का आप लेना चाहते हैं कनेक्शन। तो उसके बारे में जितना भी आप किलोवाट का कनेक्शन लेना चाहते हैं यहाँ से आप उस नंबर को मेंशन कर दिएगा, यानी 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 10 किलोवाट, जो भी आप लेना चाहते हैं उसको यहाँ पे आप अपना नोट कर दीजिएगा। फिर आपसे यहाँ पे एप्लीकेंट का नेम पूछ रहा है, तो जो एप्लीकेंट का नेम है यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद जेंडर पूछ रहा है, मेल है फीमेल है, जो भी जेंडर होगा यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद मैरिटल स्टेटस अपना चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद अपने फादर या हस्बैंड का नाम यहाँ पे मेंशन कर देना है आपको। उसके बाद यहाँ पे मदर का नाम डाल देना है, एप्लीकेंट के मदर का नाम। उसके बाद अगर अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो कोई डाल देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे ऑक्यूपेशन में अपना डाल देंगे, क्या व्यवसाय वगैरह करते हैं। फिर यहाँ पे आपका पत्रचार का पता पूछ रहा है, कॉर्पोरेट एड्रेस पूछ रहा है, उस एड्रेस को आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। एड्रेस को मेंशन कर देने के बाद फिर उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो यहाँ पे चेक मार्क वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे नीचे स्थल का पता पूछ रहा है, जहाँ पे संयोजित अपेक्षित है, जहाँ पे आप अपना बिजली का कनेक्शन लेना चाहते हैं, तो उसका आप पूरा यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिएगा। एड्रेस को वन बाय वन सारा का चीज़ को फिलअप कर लेने के बाद यहाँ पे एकदम नीचे चले आएंगे। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे आप नीचे बाय कंज्यूमर वाले ऑप्शन का जो भोक्ता वाला जो दिया हुआ है, वो भोक्ता द्वारा आपको उस पर ट्रिक कर लेना है। ट्रिक कर लेने के बाद नीचे चले आना है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अटैच करना है, हाउस अलॉटमेंट रिसिप्ट, टैक्स रिसिप्ट या रेंट एग्रीमेंट, जो भी होगा आप पे एप्लीकेबल, यहाँ पे आप अपलोड कर दीजिएगा। अगर ये सब डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप ग्राम प्रधान से निवास भी बनवा के यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आईडी प्रूफ में आपको अपना आधार कार्ड चूज़ कर लेना है। फिर यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है। फिर यहाँ पे अपना आधार कार्ड को अपलोड कर देना है। अपलोड कर देने के बाद यहाँ पे नीचे आके पूछ रहा है कि आप क्या क्या चीज़ चलाना चाहते हैं, जो कनेक्शन ले रहे हैं उससे क्या क्या चलाना चाहते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, फ़ैन है, मोटर है, आपका रेफ्रिजरेटर है, बहुत सारे ऑप्शन है। जो भी आप चलाना चाहते हैं उसको आप यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा। चूज़ कर लेने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पे ऐड बटन का ऑप्शन है, वन बाय वन आपको ऐड करते जाना है। फिर उसके बाद यहाँ पे एग्री कर लेना है। ऐड करने के बाद फिर यहाँ पे सबमिट नाउ वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। इस एप्लीकेंट नंबर को आपको
कॉपी करके रख लेना है, कहीं पे आपको इसको नोट कर लेना है, या इसको आप डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं। तो प्रिंट कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या इसको कहीं ऐसी जगह नोट कीजिए जहाँ से आपको ये दोबारा मिल जाए। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट कर देने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका जो 59 रुपये का चालान यहाँ पे कटना है, जिस पे कि जीएसटी नंबर आपके पास है, तो आप यहाँ पे लगा दीजिएगा, तो 18% का आपको बेनिफिट हो सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे आपसे पूछ रहा है कि 3 डेट आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ से आप कोई भी 3 डेट को इसमें से सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ से चलिए मैं यहाँ के शुरू के ही तीनों डेट को ट्रिक कर लेता हूँ। ट्रिक कर लेने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और फिर यहाँ से क्लिक हेयर पे क्लिक करके यहाँ से प्रोसीड पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद कुछ इस प्रकार का पेज खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे इजी मेथड आज के वक्त में जो है वो QR कोड से है, तो मैं यहाँ पे QR कोड सेलेक्ट कर लूँगा। भीम UPI पे क्लिक करेंगे, फिर प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे QR कोड आ जाएगा, स्कैन करके इसकी पेमेंट कर देंगे। पेमेंट कर देने के बाद इसका जो है वो हॉट कॉपी हम प्रिंट कर लेंगे या इसको स्क्रीनशॉट करके अपने पास रख लेंगे। इसके बाद आपको कुछ दिन के बाद इसका जो है रजिस्ट्रेशन आगे बढ़ेगा। अब इसके बाद क्या होता है कि अब आप बिजली विभाग में जाइए और लाइनमैन को बुला के अपना जो है वो तार खिंचवा के कनेक्शन लगवा लीजिए। लगवा लेने के मान लीजिए कि हफ्ते दिन के बाद फिर आपको मीटर के लिए दोबारा से आवेदन करना होगा, क्योंकि अभी जो है वो आवेदन नहीं होगा। यहाँ पे आपको पढ़ लीजिएगा, एक बार डिटेल्स दिया हुआ है। तो पहले आप इतना 59 रुपये का चालान कटाने के बाद उसकी स्लिप प्रिंट कर लीजिए। प्रिंट कराने के बाद तार खिंचवा लीजिए, अपने नियरेस्ट पावर हाउस से लाइनमैन को बुला लीजिएगा, बुला के तार खिंचवा लीजिए और फिर अपना कनेक्शन करवा लीजिए। लाइट को यूज़ कीजिए हफ्ता 10 दिन। यूज़ करने के बाद फिर से आप इसी वेबसाइट पे आके अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन होके आगे का प्रोसीजर कर लीजिएगा। तो फिर आपका मीटर का भी जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आके लाइनमैन लोग आपका मीटर लगवा देंगे। तो आगे का प्रोसीजर मैं जल्दी अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो इस तरीके से आप नए कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन डेली का डेली लाता रहता हूँ। इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप ज़रूर कर ही लीजिए।